पहली बात तो ये है कि ये जो हमला हुआ है, ये जो इस रीजन में जो जो रिपोर्टर्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, वो कह रहे हैं ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। हुँ, और ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है इस पूरे रीजन के लिए, जिसमें आगे जाके ईरान भी शामिल होगा, सऊदी अरेबिया भी शामिल होगा, अमेरिका भी और इजराइल भी, और शायद और ममालिक भी। एक रिपोर्टर है, बीबीसी के साथ भी काम करती थी, किम कटास उनका नाम है। उन्होंने किताबें भी कई लिखी हैं मिडल ईस्ट के बारे में। उन्होंने आज एक बड़ी लंबी एक थ्रेड किया एक ट्विटर पे, हुँ, जिसमें उन्होंने कहा कि ये 50 साल के बाद इस किस्म का हमला हुआ है इजराइल में। 1973 में वो कह रही है आखिरी बार इस किस्म की कोई जंग हुई थी, और उसके बाद अब जाके इस किस्म का इतना सीरियस ऑपरेशन हुआ है इजराइल में, जिसके बारे में वो कहती है कि ये एक बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर के तौर पे देखा जा रहा है इजराइल में। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो ऑपरेशन हमास ने किया है, ये बहुत ही वेल प्लान्ड था, और शायद इसकी हमायत जो थी वो उनको ईरान और हिज़्बुल्लाह की हमायत भी हासिल थी, या शायद प्लानिंग में कुछ कोई ना कोई उनको मदद मिली हो। अच्छा, इसके बाद होने क्या जा रहा है इस पे कुछ कमेंटेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि सबसे पहले जो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो ताल्लुकात कुछ आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर हो रहे थे, वो मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इज़राइल और अमेरिका और बाकी ममालिक की तरफ से भी प्रेशर पड़ेगा सऊदी अरेबिया पे भी और ममालिक पे भी कि वो ईरान के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म करें। दूसरी चीज़ जो सबसे ख़तरनाक है और जिसके बारे में बहुत से कमेंटेटर्स ने आज और एक्सपर्ट्स ने इस पे लिखा है, वो ये कि जो अब इज़राइल की तरफ से रद्द-ए-अमल आएगा हुँ, और जो रिएक्शन आएगा, वो बहुत ही खतरनाक होगा। क्योंकि हमने माज़ी में भी देखा है कि जब इज़राइल में एक भी कत्ल होता है या जान जाती है, तो वो जाके एयर स्ट्राइक्स करते हैं गाज़ा पे, और वहाँ पे तकरीबन कुछ 100 फ़लस्तीनियों को कत्ल कर देते हैं। तो यहाँ पे उनके इज़राइल के अंदर एक अटैक हुआ, जिसके हमने विजुअल्स देखे हैं, हॉस्टेजेस लिए गए, मेरे ख़्याल से 22 लोग हलाक हो गए हैं, 500 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। उसके बाद बॉर्डर फेंस जो था उनका वो तोड़ दिया, उनके टैंक्स जो थे पकड़ लिए। तो इसका जो वो कहते हैं अब रिएक्शन आएगा इजराइल की तरफ से, वो बहुत ही खतरनाक होगा। बल्कि आज मैं गार्डियन का आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था, क्योंकि इस वक्त जो नेतन्याहू हैं, जो वजीर आजम है इजराइल के, उनकी एक बड़ी राइट विंग गवर्नमेंट है। तो वो कहते हैं कि वो जो राइट विंग गवर्नमेंट है, वो जो उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं, वो अब उन पे डालेंगे दबाव कि सही। आप गाजा पे हमला भी करें हुँ, और आप उस पे कब्जा भी करें। तो इसका जो रिएक्शन है और जो सारा गुस्सा है इजराइल का, वो आके गिरेगा जो आम शहरी हैं, हुँ, जो गाजा में रहते हैं, जो वेस्ट बैंक में रहते हैं, जो जेरूसलम में रहते हैं। और गाजा में तो अलीना पहले ही हालात बहुत ही खराब है। सही। 2007 से वहां पे इजराइल ने उस पूरे इलाके को घेरा हुआ है, उस वहां हुँ, पे ब्लॉकेड किया हुआ है। कोई चीज गाजा के अंदर ना जा सकती है, ना बाहर आ सकती है। एक बड़ा मेजर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है पिछले कई सालों से वहां पे। बल्कि मैं उस दिन पढ़ रही थी कि गुर्बत जो थी वो 40% से बढ़ के 60% हो गई है। 12-12 घंटे वहां पे लोड शेडिंग है। तो बहुत ही खौफनाक मेरे ख्याल से अभी सिचुएशन बनने वाली है। सऊदी अरेबिया की तरफ से भी इस वक्त बयान आया है कि डी एस्केलेशन का, कतर की तरफ से भी इस तरफ अभी आया है। लेकिन आगे जाके देखना अच्छा, पड़ेगा सऊदी कि ये अरब जो ने सारे वैसे ममालिक हैं। डी-एस्केलेशन का नहीं कहा, उन्होंने बस ज़रा मोहतात अल्फाज में कहा है कि सूरत हाल को देख रहे हैं हम। सो बड़ा नपा-तुला सा बयान लग रहा है। नहीं, एक उनकी एक और हाँ, स्टेटमेंट भी आई अच्छा। है जिसमें उन्होंने कहा है कि मामले को डी एस्केलेट किया जाए। लेकिन यहाँ पे याद रहे कि एक सर्वे हुआ था, हाँ, मेरे ख्याल से पिछले साल या उससे पिछले साल। हाँ, हाँ, वहां पे उन्होंने देखा कि जो सऊदी अरेबिया में जो सपोर्ट है इजराइल के साथ ताल्लुकात ओके। बेहतर करने की, वो 2% है सिर्फ। तो और यूएई में और बाकी ममालिक में काफी ज्यादा है। तो सऊदी हुँ, अरेबिया वैसे तो बादशाहत है, वहां पे कोई जमहूरियत तो हाँ, नहीं है, लेकिन अंदर से दबाव जरूर पड़ेगा हुकूमत पे